देखो, शनि देव जो हैं, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि शनि देव को लेके डर बहुत है। बहुत डरा दिया है हाँ, सर। बहुत डरा दिया है और उसका लोग फायदा उठाते हैं और ये हर हर फील्ड में है। तो साढ़े सती जो है, मतलब 7.5 साल कि जैसे 2.5 साल एक राशि में रहेंगे जी। तो वो 3 राशियों में जब चलेंगे, वो 3 राशियां कौन सी हैं? मून से, आपके जन्म राशि से। तो जन्म राशि बीच में रहेगी। जब जन्म राशि से पिछली राशि में आएंगे तो आपकी साढ़े सती शुरू हो जाएगी। उससे आपकी कुंडली बता देती है ना, वो कुंडली में अगर ग्रह खराब उसमें बैठे हुए हैं और लगन अच्छा नहीं है, मून अच्छा नहीं है, तो पक्की बात है आप सफर करने आए हैं। तो ये घटनाएं, इस तरह की दुर्भिक्ष होना या मतलब मार काट मचना, मैं डराना नहीं चाहता, बट जैसे मैं बोलूँ कि हर किसी का अपने एक कुंडली के हिसाब से जैसी दशा चल रही होगी वो वैसे वैसे सफर करेगा। इस साल से थोड़ा खराब ही मामला है आगे तक। अभी मैं कहूँ कि अगला साल अच्छा है तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली शुरुआत है एक तरह से। नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल। आज हम फिर से एक बार आए हैं टॉपिक के साथ जो कि ज्योतिष है, और ज्योतिष के बारे में बहुत मूल चीज़ें हम आज जानेंगे अपने फेमस एस्ट्रोलॉजर लोकेश शर्मा जी के साथ। नमस्कार सर, अपने बारे में आप कुछ बताएं हमें, बिकॉज जैसे कि हमें पता है मोर देन 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपका एक लाइनेज रहा है एस्ट्रोलॉजी में ही। तो थोड़ा बहुत हमारे दर्शकों को भी आप एक्सप्लेन करें। जी, सबको नमस्कार। हमारा फैमिली लाइनेज जो है वो इसी फील्ड से है। हम हिमाचल से बिलोंग करते हैं और हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो भी उसमें वहाँ के गांव के वैद जो थे वो थे, और पूरा जो कर्म कांड पूजा वगैरह है, जो गांव के जो पंडित होते हैं जो पूजा पाठ भी करवाते हैं और साथ में जो ज्योतिष भी, जो कुंडली वगैरह भी देखते हैं। तो फादर भी हमारे ये करते थे, हालांकि वो गवर्नमेंट जॉब में भी थे जी। और आगे मैं भी कॉर्पोरेट में रहा हूँ और मैं अभी भी कुछ चीज़ें हैंडल करता हूँ कॉर्पोरेट में, और एस्ट्रोलॉजी मेरा एक पैशन है। तो ऑलमोस्ट 15 ईयर्स अगो ये जर्नी शुरू हुई थी, जहाँ से मैंने वो सीखा कोर्स प्रॉपरली प्रोफेशनली, और तब से अब तक मैं इसी फील्ड में सेवाएं दे रहा हूँ। आई थिंक मेरे ख्याल से नंबर तो याद नहीं है, बट काफ़ी लोग जो हैं वो इस बारे में इंटरेक्ट कर चुके हैं। सर, जैसे हम बहुत सारे पॉडकास्ट देखते हैं और पॉडकास्ट देखते टाइम हमने देखा है बहुत सारे लोग शनि से बहुत डरा चुके हैं, और पूरा शायद पॉडकास्ट शनि से डराकर भर चुका है कि शनि बहुत डरावना ग्रह है। शनि अगर आपने कोई गलत काम किया तो वो तुरंत दंड देगा। मैं मानती हूँ गलत काम नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कहकर कि तुरंत दंड दे देता है, लोगों को डरा के रख दिया एकदम। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इस साल की भी हम बात करें तो शनि की दशा कैसी है लोगों के लिए, ये आप जरा विस्तार से बताएं लोगों को। जी। देखो, शनि देव जो हैं, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि शनि देव को लेके डर बहुत है। बहुत डरा दिया है सर। बहुत डरा दिया है और उसका लोग फायदा उठाते हैं, और ये हर फील्ड में है। जिस चीज का डर देख के ही उस चीज को यूज किया जाता है। तो शनि महाराज जो हैं, ये बात तो जरूर है कि वो एक न्यायप्रिय ग्रह माने जाते हैं। वो जस्टिस करते हैं, वो ऐसे प्रलोभनों से या बाकी चीजों इतनी इजीली खुश नहीं होते। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरी बात, वो करते क्या हैं? वो हमारे ही कर्मों का फल हमें देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अलग से कुछ ले आएंगे, आपका कर्म किसी और का कर्म किसी तीसरे के ऊपर डाल देंगे, तो ऐसा नहीं। हमने जो किया है वो उसी का फल देने के लिए आते हैं। और इसमें अब शनि की दशा भी बड़ी लंबी होती है। जो हिमशोत्री दशा सिस्टम है उसमें शनि की दशा का पीरियड जो 19 साल है। 19 साल जो है बड़ा लंबा पीरियड होता है। अच्छा, और दूसरी बात, शनि जो है बहुत ही स्लो प्लैनेट है, बहुत धीमी गति से चलते हैं। एक ही राशि में 2.5 साल तक वो रहते हैं, तभी उसको बोलते हैं। हाँ, तो 2.5 ईयर एक ही राशि में रहेंगे।
1 डिग्री 1 महीने में वो घूमते हैं, तो 30 डिग्री होती है एक राशि में, तो 2.5 साल में कवर होती है वो पूरी 2.5 ईयर। और इस दौरान शनि जो है वो आपकी कुंडली में कैसे स्थित हैं, उनकी क्या स्थिति है, उनका जो आपका लगन है उससे क्या संबंध है, उस हिसाब से आपको दंड भी मिलेगा। ये बात पक्की है कि वो दंड अगर वो दंड मिलना है तो वो बहुत धीरे धीरे मिलेगा, लंबा मिलेगा। क्रॉनिक डिसीज कह सकते हैं, अगर कोई डिसीज आएगी तो वो क्रॉनिक आएगी। शनि की दशा में अगर आपको कोई बीमारी आती है तो वो एक क्रॉनिक डिसीज बन के आएगी। और अगर वो अच्छा फल देने वाले हैं, अच्छे स्थिति में हैं, उच्च के हैं, अपनी मित्र राशि में हैं, केंद्र त्रिकोण में हैं, तो उसका फल भी बड़ा लंबा रहेगा फिर। और दूसरा शनि के बारे में ये होता है कि शनि की दशा कई तरह से आती है। एक तो ये विंशोत्तरी दशा मैंने बताई आपको, और दूसरा इनकी एक ढैया चलती है जिसको ढैया बोलते हैं, आप लोग ने सुना होगा जी, 2.5 साल कहते हैं जी। और एक 7.5 होती है जी। ये 7.5 का डर सर लेकिन ज्यादा होता है लोगों को कि 7.5 चल रही है, 7.5 चल रही है, बड़ा ये भ्रम फैला रखा है। तो 7.5 जो है मतलब 7.5 साल कि जैसे 2.5 साल एक राशि में रहेंगे जी, तो वो 3 राशियों में जब चलेंगे, वो 3 राशियां कौन सी हैं? मून से, आपके जन्म राशि से। तो जन्म राशि बीच में रहेगी। जब जन्म राशि से पिछली राशि में आएंगे तो आपकी 7.5 शुरू हो जाएगी, और जन्म राशि से अगली राशि से जब वो निकल जाएंगे तो 7.5 खत्म हो जाएगी। ये पूरा इसका दौर चलता है। अच्छा, 7.5 कैसी रहेगी? ये जरूरी नहीं खराब रहे। शनि जब किसी भी आपके 7.5 शुरू होती है तो वो कौन से पाया में है? शनि के 4 पाया होते हैं, एक स्वर्ण पाया होता है, एक रजत पाया है, एक ताम्र पाया है, एक लोह पाया है। तो उसके हिसाब से पता लगाया जाता है। आप ओवरऑल एक पेरिफेरल बेसिस पे आप ये कह सकते हो कि हाँ ये दशा मेरी ऐसी रहेगी। अब पाया जो है उसमें रजत और जो ताम्र पाया है वो थोड़ा ठीक है जी, रादर बेटर है, लेकिन जो स्वर्ण पाया और जो लोह पाया है वो तकलीफ देने वाला होता है। सुनने में तो स्वर्ण पाया अच्छा लग रहा था सर। सुनने में स्वर्ण पाया ऐसा लगता है कि भाई ये अच्छा राजा बना देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता जी। उनका सिर्फ रजत पाया और ताम्र पाया ही थोड़ा बेटर है। बाकी जो है उसमें डेफिनेटली वो प्रॉब्लम्स आती हैं। और शनि आपको ये बताने आते हैं कि आपको अब अपना कर्मा कैसे करना है। कई बार क्या होता है कि आप बहुत ही इमोरल वे में या अनएथिकल वे में आप कुछ काम कर रहे हैं, और हो सकता है उस टाइम कोई अच्छा ग्रह चल रहा है, दशा अच्छी चल रही है, आपको लग रहा है ठीक ही तो चल रहा है, कोई दिक्कत तो हो नहीं रही भाई, लेकिन वो उसका दंड देने के लिए वे शनि आते हैं। फिर वो उस टाइम पूरा हिसाब किताब लेते हैं आपसे कि वो आपने वो जो दौर था उस दौरान आपने ये सब किया। और इवन पिछला भी हमारे कर्मास जो हैं वो एक तो प्रारब्ध है और एक जो पिछले संचित कर्मास हैं, तो उसके हिसाब से वो दंड देने आते हैं। क्या ये कर्म सर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कर्मों के बारे में, ये कुंडली देख के अनुमान लगाया जा सकता है कि पिछले जन्म में कैसे कर्म किए थे किसी व्यक्ति ने? उससे आपकी कुंडली बता देती है ना। वो कुंडली में अगर ग्रह खराब उसमें बैठे हुए हैं और लगन अच्छा नहीं है, मून अच्छा नहीं है, तो पक्की बात है आप सफर करने आए हैं। ओके। इसके दूसरे आयाम भी है। क्या होता है, अब थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी से हटके जी, कि जब हमें लगता है कि भाई हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है जी, बट ऑन द हाइंडसाइट ऐसा होता है कि ये हमें चूज करते हैं कि जब डेथ होती है, जब आप दूसरे रेल्म में होते हैं, तो उस टाइम पूरा जब आपका पूरी अकाउंटिंग होती है कि भाई आपका ये सिस्टम ऐसा रहा और आपको जो ये एरियाज हैं अगर आप इसमें कवर नहीं करोगे तो आपकी लिबरेशन जो है, साल्वेशन नहीं होने वाली। उस टाइम जो सोल है वो एक अलग जोन में होती है। उस टाइम ऐसे नहीं देखती कि बड़ी पीड़ा है या बड़ा सुख है, ऐसा कुछ नहीं जी। उस टाइम वो ये डिसाइड करती है कि अच्छा तो ये वाला एरिया नहीं रहा, इसमें मुझे रिकवर करना है, तो ये वाला जन्म मुझे लेना पड़ेगा। उस टाइम वो सोल खुद डिसाइड करती है और वो चूज करती है कि भाई तकलीफ वाला जन्म, ठीक है। तो तकलीफ वाले जन्म से जब आप उभर के निकलते हो तो आप उस तरह पास हो जाते हो। क्लासरूम की तरह ही है, या तो कंपार्टमेंट है, आई थिंक वो कॉन्सेप्ट शायद खत्म हो गया है, बट अगर आपका रिवर्स लगता है या आप जब तक पास नहीं होते वहीं रहते हो, है ना। अब यहाँ तो उन्होंने चेंज कर दिया कि 2 साल से ज्यादा 3 साल से फेल नहीं कर सकते हो जी।
कार्मिक पैटर्न पे ऐसा नहीं है। आप जब तक आपने वो चीज पूरी नहीं करी आप वहीं रहोगे, वो बर्थ आपको बार बार रिकवरी लेते करनी रहोगे। पड़ेगी। हाँ, तो ये चीजें चलती हैं। तो कुंडली देख के हम ये कह सकते हैं कि आपका हाँ 5th हाउस होता है, जिससे कि पिछले कर्मों का पता लगता चलता है। जी जी। तो वो कैसा है, उसका लॉर्ड कैसा है, तो लार्जली ये पता लगाया जा सकता है। तो यहाँ तक ये बात सही रही कि कुंडली से पिछले जन्म का हाँ हाँ हम आकलन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इवन मरने पर भी वो जो डेथ कुंडली बनती है, ओके। तो वही पता लग जाता है कि आप कहाँ जाने वाले हो। क्या किसी कुंडली में सब, बिकॉज हम कुंडली के बारे में अगर बात कर रहे हैं, सही समय डेथ का आकलन लगाया जा सकता है? कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान के हाथ में होता है जन्म और मरण, तो कुंडली देखिए ये आकलन लग सकता है कि इसकी डेथ कितने साल में होगी, कितनी आयु में। बहुत सारे लोगों कुंडली में लिखते हैं कि इनकी मृत्यु इस आयु में है। देखो क्या होता है कि पहली बात तो एस्ट्रोलॉजी जो है ना, इट इज संभावनाओं का वो है, ये प्रोबेबिलिटी। पॉसिबिलिटीज ये सारी हैं। डेथ का कोई पता नहीं लगा सकता, नहीं लगा सकता। आपको सिर्फ कैटेगराइज किया जाता है कि आप अल्प आयु में है, मध्यम आयु में है, या आप दीर्घ आयु में है। तो कुछ सूत्र हैं जिस सूत्रों से, कैलकुलेशन से हम ये कर सकते हैं कि भाई आपकी अल्प आयु कितनी मानोगे आप। अब वो देश काल पात्र के हिसाब से चलता है। भाई इंडियन जो एवरेज है वो अब 70-75 साल की 80 तक बढ़ गया है। 80 तक आ गया है ना। इससे पहले आप जाओगे तो 100 साल से ऊपर भी लोग आराम से रहते थे। वो दूसरे देशों में जाओगे, अमेरिका में जो लाइफ स्पैन है वो काफी बेटर है जी। तो अल्प आयु जो है अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे 30-40 तो हाँ 45 तक कह लो आप, 45 तक अल्प आयु रही। फिर आप 60 तक आप उसको मध्यम कह लो, 60 से आप जो दीर्घायु कह सकते हैं। तो इतना तो पता लग जाता है। एग्जैक्टली आप ये नहीं कह सकते कि ये इस वाले साल में हो जाएगा। हाँ, उसकी सिविरिटी का पता लग जाता है कि जैसे कोई ऐसा दशा चल रही है कि प्लैनेट है जो जिसमें कि प्लैनेट अच्छा नहीं है और वो तकलीफ देने वाला है, तो आप कह सकते हो हाँ मृत्यु तुल्य कष्ट है, ये सारी चीजें। अच्छा, कई बार सर हमको सुनने में मिला है कि कई लोगों की कुंडलियां देख के लोगों ने ये आकलन भी लगा दिया था कि इस वर्ष में सिवियर एक्सीडेंट के योग हैं, और सच में लोगों ने वो सफर किए हैं। हाँ। तो क्या एक कुंडली इतना प्रिसाइसली बता सकती है कि एक्सीडेंट का समय ये है 2 महीने या 3 महीने का, उसके बाद चीजें सुधर जाएंगी तो घर बैठ जाओ या बाइक मत चलाओ, इस तरह की चीजें लोग अवॉइड करते हैं। जी जी जी। तो क्या इतना सटीक ऑब्जर्वेशन एक कुंडली कर सकती है, ये सभी लोग जानना चाहेंगे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है देखो, पहली बात तो मैं ये कह दूं कि जो घटना घटनी है वो घटनी है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। देखो जन्म और मृत्यु जो है वो निश्चित है, वो कोई चेंज नहीं हो सकता। बीच में जो घटनाएं हैं वो भी घटनी है, लेकिन अगर आपको एक अच्छा उसकी गाइडेंस मिल जाती है और आप उसके उपाय कर लेते हो तो उसकी सिविरिटी कम हो जाती है। ओके। बट वन हैज टू सफर, ऐसा नहीं है कि भाई वो बिल्कुल नेगेट हो जाएगा। तो जो ये चीजें आती हैं दशा में भी, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा तक चलता है सिस्टम सारा, और उसमें एक पीरियड एक आइडेंटिफाई हो जाता है। दशा मतलब पीरियड है ना, तो उससे वो आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये वाला जो जोन आ रहा है आपका, इसमें दिक्कत आने वाली है। एक्सीडेंट्स की बात करें तो कुंडली में छठा घर जो है वो एक्सीडेंट को दिखाता है, मंगल का इन्वॉल्वमेंट है, लगन लॉर्ड इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये लार्जली कहा जा सकता है कि पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, तो बेटर है आप ये वाले उपाय कर लो और इन चीजों से सावधान रहो। हाँ, तो उससे थोड़ा बचाव हो जाता है। बट ये हाँ इंडिकेट हो जाता है मतलब। इसको थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए सर अगर मैं ये कहूँ, कई बार कुंडलियों में ऐसा होता है, बट आप किस तरह का पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान के प्रति समर्पण आपका कैसा है, तो हो सकता हो ये आपको छू के भी ना जाए। देखो मैंने कहा सिविरिटी कम होती है जी। इसको आप एक नॉर्मली एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप बारिश होनी है और आपको उसमें निकलना है, तो या तो आप भीगते हुए जाओगे, है ना, पूरे भीग जाओगे, और उसके उपाय करने से आपको कोई छाता पकड़ा देगा जी, कोई लिफ्ट मिल जाएगी, इतना हो जाता है। इतना हो जाता है, लेकिन आप बारिश को अवॉइड नहीं कर सकते। ओके, वो होने वाली है भाई।
ऐसा सिंपल सी बात है, अगर ऐसा हो जाए तो मैं अपनी लाइफ में चेंज कर लूँ सबसे पहले। जी ये सारी इम्प्लीमेंटेशन मैं अपने ऊपर करूंगा फिर जी कि मैं सेफ हो जाऊं। तो वो चीजें अवॉइड नहीं हो सकती हैं, उसकी सिविरिटी कम होती है। सिविरिटी कम होती है बस खाली। बस 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 देखो सारी चीजें हम सुख दुख या किसी आनंद की अनुभूति या कुछ और राग द्वेष जो भी चीजें हैं, ये हमारा माइंड जो है वो लेता है, माइंड के थ्रू ही है। जी और रेमेडियल मेजर से माइंड में थोड़ी रिफाइनमेंट आती है, तो आप उसके लिए तैयार हो जाते हो। जी सर, जैसे अब हम बात करते हैं 2025 साल की, इसको बोला जा रहा है कि मंगल का साल है। क्या हमारा ये डिफाइन करना है कि ये साल मंगल से रूल हो रहा है, लास्ट ईयर शनि से रूल हो रहा है, तो ये कहाँ तक सही है? आपने पता नहीं मंगल क्यों सुना, मंगल से तो नहीं हो रहा। हर साल का एक राजा होता है, एक मंत्री होता है। जी। इस बार दोनों सूर्य हैं। दोनों सूर्य हैं। दोनों सूर्य। हमारा साल जो है वो मार्च के बाद जब सन साइन एरीज में आएंगे तो वो शुरू होगा। तो इस साल के जो हैं राजा हैं वो सूर्य हैं, और जो मंत्री हैं वो भी सूर्य हैं। हाँ, लेकिन जो बाकी इसका ये इंडिकेट करता है, सूर्य जो है पॉलिटिकल प्लैनेट है, एक रूलर है, मतलब रॉयल है वो बहुत। जी। और वही है, तो वो उससे रिलेटेड ही घटनाएं घटने वाली हैं पूरे विश्व के, उसमें पूरी वर्ल्ड ओवर जो मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जैसे मंगल हैं, मंगल अभी नीच के चल रहे हैं आज के डेट में, कर्क राशि में है, और अभी उनकी उल्टी गति शुरू हो जाएगी, फिर वो पिछली राशि में चले जाएंगे, फिर वो फिर नीच के राशि में आएंगे, और ये घटनाक्रम जो है मई तक चलेगा। तो उनका ही आगे पीछे होना भी एक जो है वो एक अच्छा संकेत नहीं बहुत ज्यादा। और मंगल की जो प्रवृत्ति देखी जाए तो मंगल एक कमांडर है, सेनापति है, ठीक है। तो जो वॉर वाली कंडीशंस है, वॉर कई तरह से होते हैं। देखो, वॉर एक सामने दिखते हैं, कुछ वॉर दिमाग में चल रहे होते हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो जो व्यक्ति जहां जहां जिस स्थिति से गुजर रहा है अपनी कुंडली दशा के हिसाब से, वो अपना वॉर के हिसाब से उसी तरह से सफर करेगा। ठीक है। जिस देश की कुंडली में मंगल जैसा है उस देश में वैसा घटित होगा। तो अगर हम पर्टिकुलरली इंडिया की बात करें सर, तो क्या सिचुएशन है? उथल पुथल है बहुत ज्यादा, उथल पुथल रहेगी। उथल पुथल है काफी ज्यादा। और एक और ट्रांजिट हो रहे हैं इसी के साथ। देखो, 3 ट्रांजिट जो हैं वो हो रहे हैं अभी जी। खास करके 2 बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, एक शनि का और एक बृहस्पति का, जुपिटर का जी। क्योंकि ये लंबे रहते हैं कि एक राशि में। जुपिटर जो है 1 साल तक रहते हैं, शनि 2.5 साल तक रहते हैं जी। मंगल 45 डेज ऐसा चलता है इनका। तो जुपिटर का भी ऐसा हो रहा है, वो अभी टॉरस में है, फिर वो आगे जाके जेमिनाई में जाएंगे, फिर जेमिनाई में बड़ी स्पीड से जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर वहां जाएंगे। तो उनका ये बड़ा लंबा चल रहा है अभी। जेमिनाई से वो कर्क में जाएंगे, ऐसा भी चलेगा। प्लस ये मंगल का मैंने बताया, प्लस शनि का साइन चेंज हो रहा है। तो इस साल में ये 3 घटनाएं घट रही हैं। तो इससे थोड़े संकेत अच्छे नहीं हैं, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। ये प्रॉब्लम्स में लोग रहेंगे, सफर करेंगे, देखेंगे। बहुत लोग सर इसको कंपेयर कर रहे हैं कि जैसा कोविड का टाइम आया था, बहुत कुछ वैसा ही दोबारा 2025 फेस करेगा। तो ये हाँ। क्योंकि देखो, शनि का जो साइन चेंज जब होता है, तो जैसे मैंने कहा, शनि एक मासस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये घटनाएं घटने के चांसेस हैं। प्लस जुपिटर जो है वो भी अपनी उच्च के राशि में आएंगे, फिर पीछे जाएंगे। प्लस जिसको बोलते हैं अतिचारी, कई बार जो बड़ी स्पीड से चलते हैं अतिचारी बोलते हैं उस चीज को। तो ये घटनाएं, इस तरह की दुर्भिक्ष होना या मतलब मार काट मचना, मैं डराना नहीं चाहता, बट जैसे मैं बोलूं कि हर किसी का अपने एक कुंडली के हिसाब से जैसी दशा चल रही होगी वो वैसे वैसे सफर करेगा। पर लार्जली जो है ना, थोड़ी खराब घटनाएं देखने को मिलेंगी। जैसे हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आपने कहा था दुर्घटनाएं और डेथ बढ़ेंगी। हाँ, तो साल उस हिसाब से देखें तो खराबी है। ये थोड़ा खराब ही चल रहा है, इसको अच्छा नहीं कहा जा सकता बिल्कुल। तो इससे अच्छा है कि अपना जो जिसको जो माइंड फ्रेम में है उसको थोड़ा रिफाइन करके रखे,
और प्रिपेयर करके रखें कि साल ऐसा बीतने वाला है। प्रिपेयर करके रखिए, थोड़ा सा कंपोज होके रहे, जी, ज्यादा वो उसमें नहीं पैनिक आने की में नहीं जरूरत आने है की जी, जरूरत। ज्यादा डरने की भी नहीं जरूरत है, बिकॉज डेथ और बर्थ जैसे मैंने कहा ही हमारे हाथ में नहीं है। सर कोविड टाइम की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग जिनके शायद कुंडलियों में नहीं भी था हाँ। वो भी चले गए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं था होता? वो नहीं जा सकता, ऐसा आपने देखा होगा, बड़े सरप्राइजिंग से केसेस हुए हैं जी, कि जो बड़े प्रोटेक्टेड थे उनको हो गया और जो बिल्कुल एक्सपोज थे उनको नहीं हुआ। हुआ। ये दैट इज वेरी ट्रू सर। ठीक है, तो जिसका समय आया है उसी को होगा। हम ऐसा नहीं कह सकते हाँ, कि ये अभी जो टाइम चल रहा है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम। ठीक है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन कई तरह से है। ओके, तो जो नेचर है एक्चुअली वो थोड़ी सी ज्यादा जिसको बोलते हैं ना सफर कर रही है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो हलचल होनी है, होनी है। वो दिख भी रही है। ये किस टाइम पीरियड तक के लिए हलचल है सर, या पूरे साल इस तरह से रहेगा? ये साल तो इस साल से थोड़ा खराब ही मामला है आगे तक। अभी मैं कहूँ कि अगला साल अच्छा है तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली शुरुआत है एक तरह से, तो इसमें चीजें धीरे धीरे डिटीरियोरेट होने के ही चांसेस है, ओके, ठीक होने के चांसेस कम है। कम है। जी जी। जैसे कि सर हम पहले बात कर रहे थे, वापस अपने टॉपिक पे आती हूँ, शनि। जी जी, तो आपने 4 हाँ, पात्र बताए। जी 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 जी। देखो अब जैसे साढ़े सती आ रही है, साढ़े सती किसकी शुरू हो रही है? अभी शनि जा रहे हैं पाइसेस में, ठीक है, तो एरीज की साढ़े सती जो है वो शुरू हो रही है, क्योंकि वो एरीज से 12th हाउस में शनि आ रहे हैं जी, ठीक है, और जो कुंभ राशि में है उनकी साढ़े सती का ये अंतिम दौर रहेगा, पीरियड है। ठीक है, तो वो फ्री हो जाएंगे अगर ऐसा बोला जाए? हाँ, वो 2.5 साल बाद फ्री हो जाएंगे। अभी तो उनका ये लास्ट जो है चल रहा है। शनि की एक्चुअली साढ़े सती हम इसको डिवाइड ऐसे करते हैं, पहले सर पे आती है, फिर यहाँ आती है, फिर पैरों से निकलती है। ठीक है, तो जो मेष राशि है उसको कैसे अभी सर पे चढ़ रही है, ओके, और जो मीन राशि है उसके मध्यम हिस्से में है, और जो कुंभ राशि है उसके पैरों में है। तो अभी ऐसे करके निकली है, वो कैसी रहेगी? अब शनि का पाया जो है वो देखना पड़ता है कि उस टाइम जब शनि अपना साइन चेंज करेंगे, मतलब कुंभ से जब वो पाइसेस में जाएंगे, ट्रांजिशन होगा, हाँ, ट्रांजिट में, तो उस टाइम मून का ट्रांजिट कैसा है? ओके, उससे पाया देखा जाता है। उससे पाया देखा जाता है। तो अगर हम अभी साढ़े सती के उस हिसाब से बात करें तो मून जो है वो पाइसेस में रहने वाले हैं जब शनि अपना साइन चेंज करेंगे, वो भी पाइसेस में जा रहे हैं, मून भी पाइसेस में जा रहे हैं। तो जो एरीज है जिनकी जन्म राशि, उनसे 12th हाउस में आ गए, तो 4, 8, 12 में जब मून ऐसे आते हैं ट्रांजिट में, तो लोह पाया होता है। अच्छा, और लोह पाया तकलीफ वाला है जी, ठीक है। इस तरह से बाकी पाए कैलकुलेट करे जाएंगे। फिर जिन लोगों की ढैया चल रही थी, जैसे जो कर्क राशि है उसकी अष्टम में शनि चल रहे हैं अभी जी, तो वो भी चेंज होगा, है ना। तो पाइस उसकी जो सिंह साइन है उसकी ढैया शुरू हो जाएगी, कर्क की खत्म हो जाएगी। तो ढैया वाले भी थोड़ा सा मतलब स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, स्ट्रगलिंग होता है। इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा कहा जाए तो? हर राशि पे हर किसी की कुंडली के हिसाब से इन जनरल जो है कहना मतलब वो रहता है, लेकिन कुंडली के हिसाब से कि किसकी कुंडली में शनि कहाँ स्थित है, कैसे हैं, या उस टाइम मून जो है, किसी का मून जो है कौन से उनकी जो दशा है वो पाया में आ रही है जी, तो पेरिफेरल बेसिस पे वो पता लग जाएगा कि हाँ ऐसे करके चीजें चल रही है। तो जैसे कि हमको जो मैंने आपसे बोला कि डराया जा रहा था, शनि ये अच्छे रिजल्ट भी तो दे सकते हैं ऑपोजिट? बिल्कुल देते हैं। शनि जो है बिल्कुल खराब रिजल्ट नहीं देते। देखो जैसे शनि का है ही धीरे धीरे रिजल्ट देना, अगर ये खराब दे रहे हैं तो धीरे धीरे देंगे और लंबे टाइम तक देंगे। अच्छे दे रहे हैं जो देना शुरू करेंगे तो लंबे टाइम तक देंगे, ऐसा नहीं है। किसी भी ग्रह को शनिदेव की ही बात क्यों करें हम लोग, हम किसी और भी ग्रह की बात है। अब जैसे जुपिटर शुभ ग्रह माने जाते हैं, नैसर्गिक शुभ ग्रह है, नेचुरल बेनिफिशियल ग्रह है वो, लेकिन जुपिटर भी डेथ देते हैं, जुपिटर भी प्रॉब्लम्स देते हैं। जिनके जुपिटर अगर अच्छे नहीं है कुंडली में तो मोटापा आ जाएगा, है ना, और उनके जो प्रोग्रेस है उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। ऐसे मंगल का है, सब ग्रहों का है।
शनि के लिए इसलिए थोड़ा खराब मानते हैं बिकॉज ये बहुत स्लो रिजल्ट देते हैं। आप किसी को तकलीफ देना शुरू करेंगे तो जैसे खास करके लोगों को ना टांगों वांगों में तकलीफ हो जाती है शनि के उसमें। विंडी प्रॉब्लम्स जो हैं जिसको हम बात करें कफ से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो आनी शुरू हो जाएंगी और ये फिर लंबी चलेंगी। मतलब शनि की दशा में किसी को बीमारी लग गई तो उसको क्रोनिक मान लो। क्रोनिक मतलब वो फिर लंबे टाइम तक हाँ, जैसे चर्म रोग होते हैं। अच्छा। चर्म रोग और कर्म रोग ये नहीं खत्म हो सकते। ओके, ठीक है। जी। सर जैसे कि हम शनि ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आपसे ये जरूर व्यूवर्स के लिए जानना चाहूंगी। कई बार हम शनि ग्रह के लिए नीलम धारण कर लेते हैं। हाँ। और नीलम को बोला जाता है क्योंकि वो ऐसा स्टोन है जिसको बोलते हैं टेस्टिंग करके पहनना चाहिए, बिना टेस्ट किए पहनना नहीं चाहिए। और एक रात उसको अपने तकिया के नीचे रख लीजिए। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के टेस्ट बताते हैं, तो ये ऐसा क्यों? मतलब खाली एक ये पत्थर ऐसा है जिसको हम टेस्ट करके पहनते हैं और कोई पत्थर तो हम कभी टेस्ट ही नहीं करते हैं सर? नहीं, मैं आपकी इस बात से थोड़ा डिसएग्री करूंगा जी कि जो जेम स्टोन्स हैं जी, हर ग्रह का अपना अपना एक पर्टिकुलर जेम स्टोन है। हिंदी में क्या कहेंगे उसको? रत्न है। हाँ जी। तो वो बिना टेस्टिंग के और बिना मुहूर्त के पहनना ही नहीं चाहिए। ये हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सर, कि बिना मुहूर्त और बिना टेस्टिंग के नहीं पहनना चाहिए। दूसरी बात, सबको नहीं पहनना चाहिए। सबको नहीं कि जैसे शनि की दशा लग गई तो आप नीलम पहन लो, ऐसा नहीं है जी। हर कुंडली के हिसाब से है वो। ऐसे हम सब अलग अलग है तो सबका अपना एक अलग अलग वो है। ऐसा नहीं है कि मतलब सब पहन लें उसको, शनि की दशा चल गई तो ले जी नीलम पहन लो। नो, आपको देखना है शनि और कुंडली में खराब रिजल्ट देने वाले हैं तो स्टोन नहीं पहनना है। अगर शनि को थोड़ा एम्पावर किया जा सकता है अच्छे रिजल्ट देने के लिए तब पहनना है। अब ये कोई जोशी बताएंगे, ऐसे देख के पहनना जो है वो गलत जी। हाँ, जो रत्न है वो इफेक्टिव है। सर मैं आपको यहाँ पे काटना चाहती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि व्यूवर्स को ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है। जी। जो कि यूट्यूब पे थोड़ी नॉलेज लेकर अपने रत्न पहन लेते हैं जो कि उनको बहुत नुकसान भी कर सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत जरूरी हमारे लिए और आपके लिए बन जाता है सर, क्योंकि उसका इल इफेक्ट्स भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं, चाहे वो नीलम हो चाहे कोई और रत्न भी क्यों ना। हाँ, बिल्कुल कोई भी रत्न है, अगर आपकी कुंडली में वो ग्रह अगर अच्छे नहीं है, खराब रिजल्ट देने वाले हैं तो आपको उनका रत्न नहीं पहनना है। जो ग्रह खराब रिजल्ट देने वाले होते हैं उनकी डोनेशंस होती हैं, उनके जपास होते हैं, तो आप उनकी जो खराब रिजल्ट है उसको थोड़ा कम कर सकें। मैंने देखा है, मतलब आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लोग जो हैं वो ब्लाइंडली उस चीज को कि भाई शनि की दशा जो है अभी ज्यादा दिक्कत दे रही है तो ऐसा करो ये नीलम पहन लो, या मंगल की दशा खराब है तो मूंगा पहन लो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो आपके बल्कि आपकी प्रॉब्लम्स को, आपकी तकलीफ को मैनी फोल्ड कर देंगे वो, और ज्यादा बढ़ा देंगे वो। ये कभी नहीं करना चाहिए। तो जो भी ग्रह है तो उसकी जो वस्तुएं हैं उनका दान होगा और उनके जो मंत्रास हैं उनका जाप होगा। जी सर, हमारे दर्शकों के लिए वो कुछ रेमेडीज आप बताएं जो वो शनि के पीरियड में कर सके और उनको थोड़ा रिलीफ मिले। सबको एक जो सब कर सकते हैं, अमावस्या आएगी, पहले तो शनि के जो उपाय हैं वो सूर्यास्त के बाद ही होते हैं। तो वो ड्यूरिंग द डे नहीं होते। जो सब सनसेट हो जाएगा तो उनके उपाय होते हैं। और शनि की वस्तुएं क्या हैं? जो काली वस्तुएं हैं, ठीक है, काला तिल, तिल हो गए या कस्तूरी बोलते हैं, इस तरह से काले वस्त्र हो गए, है ना, सरसों का तेल भी उसी में आता है, स्टील का बर्तन हो गया, ये चीजें जो है ये शनि से रिलेटेड है। लोहा सर हम बोलते हैं, लोहा भी शनि को घर पे नहीं लाना चाहिए, इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट आप क्लियर करें। देखो ये एक इसको जनरलाइज कर दिया है जी, सबको जनरलाइज कर दिया। तो ऐसा नहीं है। अब जो फैक्ट्रीज लगी हुई हैं जहाँ लोहे का ही काम है, वो थोड़ा ना शनि देख के कुछ करते हैं। तो ये सबका अपना अपना हुआ है, लेकिन ये जनरल करा हुआ है कि वो शनि के डर की वजह से करा हुआ है।
ओके, बाय द वे ऐसा है नहीं, है ना। तो अगर सपोज जैसे मंगल को बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो नॉनवेज भी खाते हैं, मंगल को नहीं खाएंगे हम, और सैटरडे नहीं मंगल खाएंगे को हम ड्रिंक नहीं करेंगे जी। लेकिन वो एक जनरल है सबके लिए। अगर आप कुंडली के हिसाब से देखो तो किसी का मंगल अच्छा होता है, मंगल तो एक तामसिक ग्रह है, तो तामसिक चीजें उसको तो हार्म नहीं करेंगी, नहीं करेंगी। ओके, ठीक है, अगर मंगल अच्छा है तो, राइट। और अगर मंगल खराब भी है और आपने उसको जी मैं तो मंगल को अब ये नहीं करूंगा, नॉनवेज नहीं खाऊंगा या अदर डे खा लूंगा, तो जो खराब ग्रह है वो और रुष्ट हो जाएगा आपका। तो एक्चुअली बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं जिसको मैं इसको ऐसे नहीं बताया जा सकता एक पॉडकास्ट में कंप्लीट नहीं किया जा सकता। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो ग्रह, अब पहली बात तो ब्लाइंडली कोई भी रत्न नहीं पहनना चाहिए जी, कोई रत्न ब्लाइंडली मत पहनो। प्लस जब पहनना है तो उसका एक मुहूर्त है, कौन सा नक्षत्र है, जिस ग्रह का वो रत्न है उस ग्रह के नक्षत्र में उसको धारण करना चाहिए, उस दिन में धारण करना चाहिए, उस होरा में धारण करना चाहिए, चौगड़िया देखना चाहिए, राइट। प्लस टेस्टिंग के लिए अगर आप जैसे ले रहे हैं किसी से, अभी सिर्फ खरीदा नहीं है आपने, तो एक तरीका ये भी है कि आप सराहने रख लो और उसको 2-3 दिन तक देखो आपको कैसे फील हो रहा है, सपने आ रहे हैं, फिर आप कर सकते हो। फिर आपने मन बना लिया कि हाँ मैंने लेना है, तब मुहूर्त पे जाना है फिर जी, कौन से मुहूर्त में जी। और जो दान करने वाली वस्तुएं हैं कि जैसे आप किसी को शनि के लिए मैं बता रहा हूँ, जूते दान कर दो शनिवार के दिन, काले जूते दान कर दो, है ना। ब्लैक ड्रेस आप दान कर सकते हो। और शनि के लिए आपको शनि स्तोत्र का जाप करना चाहिए। सोमवारी अमावस्या जब आती है उस दिन सायंकाल के बाद आप शनि का प्रॉपर जो ये तिल एक उसका प्रोसीजर होता है, उस हिसाब से आप शनि स्तोत्र का जाप करो। तो ये आप करेंगे तो शनि जो है आपकी जो अगर सिविरिटी चल रही है तो वो लार्जली थोड़ी कम हो जाएगी। हाँ। और सर कौन सा मंत्र ऐसा जिसका हम जाप करें? शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। शनि के लिए मंत्र होता है ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिश्चराय नमः जी। ये मंत्र है, आप गूगल भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा जी। सर तो, कई बार हम बोलते हैं शनि, जैसे लोग जाते हैं मंदिरों में शनि जी के, और ऐसा कहा जाता है कि शनि जी की आंखों में नहीं देखना चाहिए। हाँ। और दिया जलाना भी है तो पैरों के पास जला के वहीं पे रख दें, पेड़ के पास। और इसके अलावा बोलते हैं कि जो पत्थर रूपी शनि जी होते हैं उनको पूजना चाहिए, मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये क्यों कहा जाता है? शनि, आप ठीक कह रहे हैं, लार्जली बातें ऐसी प्रचलित हैं जी। जहाँ तक दृष्टि का संबंध है तो शनि की दृष्टि खराब मानी जाती है जी। कुंडली में भी शनि जिस घर में बैठे हैं ऐसा मानते हैं हम लोग कि वहाँ वो नुकसान नहीं करते, जहाँ देखते हैं वहाँ नुकसान करते हैं। तो शनि की 3 दृष्टियां हैं, तो तीन एंगल में देखते हैं वो। 3 तरह की दृष्टियों से देखते हैं वो, तीसरी है, 7वीं है और फिर 10वीं है, ठीक है। तो इसलिए शनि, जब भी शनि मंदिर जाओ तो कभी भी, ज्यादातर तो मूर्तियां वैसे ढकी होती हैं, उनकी दृष्टि शनि की ढकी होती है, बस शनि की दृष्टि से दृष्टि नहीं मिलानी चाहिए कभी भी। आपको हमेशा झुक के जाना है और नीचे पैरों की तरफ ही देखना है, क्योंकि इसकी बहुत कथाएं हैं कुछ जी। रेफरेंसेस के लिए हम समझ सकते हैं कि शनि की दृष्टि ने पड़ी और वो वहां पे दिक्कत हो गई, ठीक है। तो उस दृष्टि से बचना चाहिए। शनि मंदिर जब भी जाओ तो शनि के पैरों की तरफ देखो, शनि की आंखों में कभी मत देखो, और वहीं से माथा टेक के सिर झुका के वापस आ जाओ। दूसरी बात कि मूर्ति की या उसकी, तो ये बात जो है वो भी लार्जली ठीक नहीं है, बिकॉज अभी जहाँ भी आप जाएंगे शनि की मूर्ति होती है। शनि की मूर्ति घर में कोई नहीं रखता। हाँ, ये तो है सर, है ना, वो मंदिर में ही होती है और मंदिर की मूर्ति स्थापना होती है वहाँ पे प्रॉपरली। ऐसा शनि का ऐसे कोई जैसे शिवलिंग की बात करें ऐसा कुछ नहीं होता जी, है ना, मूर्ति रखी जाती है वहाँ पर। तो ये बहुत सारी बातें हैं, बट कुछ ठीक है इसमें से जी, एंड कुछ जो है वो थोड़ी सी ऐसे बनी बनाई बातें जी, जी जी जी। तो ये तो रही हमारी चर्चा शनि जी के बारे में जी। बात करते हैं सर, जैसे कि हमने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि ये साल मंगल का है और आपने क्लैरिटी दी थी कि ये साल हमारा सूर्य का है और उसके मंत्री भी सूर्य हैं, जी जी जी। तो
जैसे आपने बताया आने वाला साल खराब है और 2026 भी शायद इसी ट्रांजिशन के दौर से गुजरेगा, तो पॉलिटिकल अपहीवल कितना होगा इस टाइम पीरियड में? पॉलिटिकल अपहीवल जो है वो एक अब जैसे सूर्य ही राजा हैं, सूर्य ही मंत्री हैं, ठीक है, इस साल की बात हो रही है अभी, तो इसमें पॉलिटिकल अपहीवल तो काफी ज्यादा है। हाँ, प्लस ये जो ट्रांजिट मैं बता रहा हूँ अभी, ये जो ट्रांजिट इस साल के लिए खास करके जी जो है वो ये वर्ल्ड वाइड, और हम देख भी रहे हैं कि जो हालात अभी विश्व के परिदृश्य में चल रहे हैं वो ऐसे हैं कि वहाँ स्थितियां कोई इतनी बेटर नहीं लग रही है, और खराब होने की स्थिति में ही वो उजागर भी हो रहा है। प्लस एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो वो भी वैसा दिख रहा है। सर जैसे कि हम बात करें पॉलिटिकल सिनेरियो की, बांग्लादेश हो गया, सीरिया हो गया, इन सब कंट्रीज और सभी कंट्रीज में जो चीजें अभी सिचुएशन चल रही हैं, तो क्या वो भी ग्रहों के अकॉर्डिंगली ही उस सिचुएशन को फेस करते हैं कंट्रीज? हाँ, देखो हर कंट्री का एक कुंडली बनती है, जैसे इंडिया की भी है। जब इंडिया की इंडिपेंडेंस दी गई जी, जो पॉलिटिकल आज का इंडिया है, डेटेड है जो, हाँ जी, तो उस टाइम अगर आपने कहीं पढ़ा है, आपको ज्ञात हो, तो पंडित नेहरू जी ने एक मुहूर्त निकलवाया था जी, इसीलिए मिडनाइट में हमको फ्रीडम मिला था। मिडनाइट में उन्होंने अंग्रेजों से वो फॉर्मली चीजें ग्रहण करी थी, तो वो जन्म मान लो उसका, ठीक है, हर जन्म जो एक मुहूर्त है। सर इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे काटना चाहूंगी, क्या इंडिया की कुंडली फिर से बन सकती है? क्योंकि इंडिया तो बहुत पुराना एग्जिस्टेंस है उसकी, तो हम उस कुंडली को मानेंगे जब से इंडिया का एग्जिस्टेंस है या इंडिया को फ्रीडम मिला? तो अगर आपको ये पता हो कि जब अंग्रेजों से जब उसको लिया था, टेक ओवर करा था इंडियंस ने, तो पंडित जवाहरलाल जी ने एक मुहूर्त निकलवाया था जी, और उस हिसाब से उसको लिया था उन्होंने। अब अंग्रेजों ने क्या बोला था कि इस डेट को हम देंगे, टाइम आपका रहेगा, डेट हमारी है जी, तो डेट चेंज नहीं हो सकती थी, है ना, तो टाइम हम चूज कर सकते थे। उस टाइम में जो एक बेस्ट पॉसिबल मुहूर्त हो सकता था, पंडित जी ने वो निकाल के दिया था, उस हिसाब से इंडिपेंडेंस मिली, अब उस हिसाब से सिस्टम सारा चल रहा है। हाँ, अब आपका सवाल कि इंडिया तो पहले से एक्चुअली पूरी प्लैनेट ही मतलब एग्जिस्टेंस में शुरू से, लेकिन इंडिया का जो जियोग्राफिकल एरिया था जी, वो आज तो नहीं है, वो सब कुछ पहले भारत ही था। आज के डेट में एक पॉलिटिकल मैप बना हुआ है, इसको हम राजनीतिक वो बोलते हैं, मानचित्र बोलते हैं जी। तो ये अब वहां से चलेगा कि अब आपका एक नया सिस्टम शुरू हुआ है, नया जन्म हुआ, किसको कह लें, नया जन्म जी। इसको ऐसे मान लो कि अगर हम डेथ की बात करें तो मरता तो ऐसा कोई भी नहीं है, वो बार बार वो जन्म लेते हैं, तो एक नया जन्म मान लो इंडिया का, तो उस हिसाब से सिस्टम चलेगा। तो 15 अगस्त 1947 को रात के 12:00 थे, तभी हमें इंडिपेंडेंस मिली थी अंग्रेजों से, हमने ग्रहण करी थी। उस टाइम की कुंडली बनती है जी। अब पाकिस्तान ने भी ली जी, उसने एक दिन पहले करी, अब वो सिस्टम को नहीं मानते, उन्होंने तो फटाफट ले ली। तो कोई ग्रहों में देखा जाए तो जो जिस ग्रह जिस राशि में था उसमें परिवर्तन नहीं आया, लगन में परिवर्तन आ गया, मुहूर्त में परिवर्तन आ गया, तो उसकी स्थिति कैसी है ये सभी देख रहे हैं। हाँ, सब देख रहे हैं, हमारी स्थिति कैसी है ये भी सब देख रहे हैं। हाँ, उसके कंपैरिजन में हम कोई बहुत बेटर तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसके कंपैरिजन में तो हम बेटर ही हैं जी, है ना जी। तो ये चीजें उस हिसाब से चलती हैं जी। हाँ, तो बाकी जो देश हैं मुझे नहीं पता, लेकिन सबकी कुंडली अगर उनका टाइम पता है तो बनाई जा सकती है, और ये इस तरह की एक्टिविटीज को पहले ही प्रेडिक्ट किया जा सकता है। पता चल जाता है कि कैसे सिस्टम रहेगा। सो मे बी ये हमारे पास बीइंग एन इंडियन एक एडवांटेज है, जिसको हम पहले से आकलन लगा के अपना सेफ्टी और सिक्योरिटी रख सकते हैं। बिल्कुल। ये एक तरह से देखो, एस्ट्रोलॉजी जो है वो हमेशा एक गाइडिंग टूल की तरह है जी। इसको कभी भी ऐसे नहीं लेना चाहिए कि आपका बिल्कुल जिंदगी परिवर्तित हो जाएगी, नहीं हो सकती। It's just a probability for people. It's just a probability. Everything is a probability. Even आप किसी भी फील्ड में जाओ, Our existence is a probability. Existence is a probability. तो आप उसके हिसाब से आप ये स्टेप्स ले सकते हो कि हाँ, आप अगर हम टाइम ऐसा है, जैसे सपोज करो कोई बड़ा डिप्रेसिंग स्टेट में है,
है ना, उसको बड़ी दिक्कत हो रही है, उसको लग रहा है जिंदगी खत्म हो रही है, कुछ बचा नहीं है। और अगर उसकी कुछ कर्म अच्छे हैं, उसको अगर ऐसा कोई मिल जाता है गाइड करने वाला, वो बोले कि नहीं भाई परेशान मत हो, ये समय निकल जाएगा, ये समय निकल जाएगा, आने वाला समय जो है तेरा बहुत अच्छा है, तो उसकी मेंटल स्टेट एकदम चेंज हो जाती है। ट्रू, वेरी ट्रू, है ना, वरना लोग डिप्रेसिंग स्टेट में जाके एक बड़े एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं। ट्रू, जहाँ पे गाइडेंस नहीं होती वहां पर। जी, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ज्यादा हमारे जो मिथ्स थे उनको क्लियर किया आज। और पहली बार शायद किसी पॉडकास्ट पे हमने 4 पाए के बारे में बात की होगी शनि के, आज तक हमें इसकी इन्फॉर्मेशन कभी नहीं मिली थी। थैंक यू अगेन सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ASKofficials.com